रोहित शर्मा यहां पर है, समय की सीमा है, इस हॉल के वक्त की सीमा है, अधिकतम आनंद लीजिए। एक अच्छे प्रोग्राम को जमाने की पहली शर्त होती है कि अच्छे लोग बुलाए जाएं, अच्छे से कार्यक्रम किया जाए। दूसरी शर्त होती है कि अच्छा सुनाया जाए। लेकिन इन दोनों शर्तों को कामयाब करने के लिए तीसरी और सबसे जरूरी शर्त होती है कि अच्छे से सुना जाए, तालियों से सुना जाए, दाद से सुना जाए, वाह से सुना जाए। तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक और ऊपर से लेकर नीचे तक इस कार्यक्रम को, रोहित शर्मा को प्रारंभ करने के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा रोहित शर्मा। देखो, अगर ओपनिंग कवित्री से होती और अगर उससे माइक सेट नहीं होता तो माइक वाला जरूर आ जाता, लेकिन हम पुरुषों की यही मार्केट वैल्यू है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जैसा आदरणीय कुमार सर ने भी कहा कि एक बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। एक ऐसे बॉयकॉट के ट्रेंड में जब इतने सारे लोग टिकट लेकर के आए हैं तो ये हिंदी का तो जादू है ही, लेकिन ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी का भी जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, मैं हास्य का कवि हूं। बहुत कम देर आपके बीच में हूं। जितनी भी देर यहां पर हूं कोशिश करूंगा आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की। साउंड दादा जहां कहीं भी बैठे हों थोड़ा सा इसका इको बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, एकदम इको की जरूरत नहीं है। मैं पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि जहां कहीं बात आपको अच्छी और सच्ची लगे आप तालियां बजाकर मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि ये 2 तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। मैं पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। वाह। देखिए, रेड एफएम की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। बहुत अच्छी पब्लिसिटी की उन्होंने। आपकी सोशल मीडिया टीम भी यहां कहीं बैठी होगी, आई एम श्योर। बहुत अच्छा, मतलब रोज एक नए कुमार सर का वीडियो आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। हर पोस्ट में हमको टैग किया जाता था। तो मैंने एक पोस्ट में नीचे लिख दिया कि फीलिंग ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं। रेड एफएम की टीम ने मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने कहा बुक योर टिकट्स नाउ। हाँ। मैंने कुमार सर के ऑफिस में फोन किया। मैंने कहा कुमार सर को सुनने के लिए तो टिकट लेना ही पड़ता है, अब क्या कुमार सर के साथ पढ़ने का भी टिकट लगेगा क्या? हाँ, लेकिन रेड एफएम की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। बहुत अच्छा। तब मस्ती में आनंद में सुनिए तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। मेरे युवा दोस्त बैठे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपकी दाद मिले कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम 2 घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। वाह। थैंक यू। अच्छा देखो, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नाम से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक शो में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई। सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे नेहा कक्कड़ को सुनने आए हो और रानू मंडल स्टेज पे आ जाए। और देखो दोस्तों, आज मैं आपको नहीं भी हंसा पाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर के क्रिकेट में रोहित शर्मा कुछ नहीं कर पाता कई बार। उस हिसाब से मैं निशुल्क हूं एकदम। लेकिन जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। वाह, बहुत अच्छे। जैसे नींद, शांति, सुकून, उम्मीदें और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। वाह, अच्छा है। अच्छा देखो, नाम से बहुत हंसी आती है। हाँ, मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक पर निकला, मैंने कुछ बोर्ड पढ़े। जहां जहां आपको भी बात अच्छी सच्ची लगती रहे, आपके ठहाके, आपकी तालियां मिले, सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। अच्छा है। थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, कलमाड़ी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। बहुत अच्छे, वाह।
सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड पर आप सबकी तालियां मिलेंगे, उस पर लिखा था आसाराम बापू गर्ल्स हॉस्टल। थैंक यू सर। बहुत कोई टेंशन की बात नहीं, बस आनंद में सुनना। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, और ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। अच्छा है। हाँ, हमारा कोई जवाब है क्या? हमारा कोई जवाब नहीं। मैं मुंबई में जहां रहता हूं, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। बहुत अच्छे रोहित बात। हम ऐसे ही होते हैं। हमारा तो देखो भगवान से भी रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। हाँ। आज इतने बड़े इवेंट में आना था, कुमार साहब ने बुलाया था, तो बहुत प्रेशर था कि क्या होगा कैसा होगा। तो मैं आते ही सबसे पहले मंदिर गया, दिल्ली उतरते ही मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा हे भगवान, मुझे आज जमवा देना, मैं अच्छा सुना जाऊं। हाँ, कुमार सर मुझे हर बार बुलाएं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा तू वो सेब केला वो फल वल नहीं लाया क्या? मैंने कहा भगवान आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन आप चाहे आजकल मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, कहीं भी चले जाओ, एक वार्निंग हमेशा हर जगह लिखी होती है कि मोबाइल अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हर आदमी आजकल मोबाइल में है। और ये अच्छी बात है, मोबाइल अलाउड होना भी नहीं चाहिए। मुझे कुमार सर एक प्रोग्राम में ले गए थे, तो हम लोग बाय रोड जा रहे थे, तो रास्ते में एक खेत पड़ा, तो खेत में एक बीच में अकेला आदमी मुझे दिखा। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा इतने बड़े खेत में एक अकेला आदमी क्या कर रहा है? तो सर ने मुझसे कहा कि वो आदमी नहीं, वो पुतला है। मैंने कहा आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? बोले बेटा अगर वो आदमी होता तो हाथ में मोबाइल जरूर होता। हाँ, और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि हम गुरुजी से चले थे और 4G पे आ गए। बहुत अच्छे वाह। है ना? अब तो बता रहे 5G आने वाला है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन सुनना, हिंदुस्तान में भले ही 4G आ गया हो, पर आज भी फोन कट करके दोबारा लगाने पे ठीक आवाज आती है ना? अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपडेट किया है, हमने भी किया है। जैसे पहले हम गुस्सा होने पे श्राप देते थे, अब गुस्सा होने पे ब्लॉक कर देते हैं। हाँ। और अगली बात पर आप सबकी तालियां मिलेंगी, दावा करता हूं। एक बात से आप सब सहमत होंगे कि सोशल मीडिया पे जब किसी लड़की से दोस्ती होती है ना, तो भले ही शादी जैसी फीलिंग ना आए, पर ब्लॉक होने पे तलाक जैसी फीलिंग जरूर आती है। अच्छा है। देखो, मोबाइल की लत से कोई नहीं बच सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, आम हो या खास। तब सुनाना चाहता हूं एक बात कि उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में। उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में। नई चाल चली मैडम ने वायरल होने के चक्कर में। बॉयफ्रेंड से कहा वीडियो बना लेना, जैसे ही नोट डालूं भिखारी के कटोरे में। प्यार तो अंधा होता ही है, बात मान ली छोरे ने। 500 का नोट देकर वायरल तक की दुनिया में अपना नाम बढ़ा लूंगी, और कैमरा ऑफ होते ही 500 का नोट लेकर 50 का नोट पकड़ा दूंगी। वाह। ऐसी ही थी उम्मीद, ऐसी ही थी आशा, लेकिन नए जमाने के भिखारी ने पलट दिया पासा। नोट लेते ही वो बोला, मैडम काहे अपना सब्र खो रही हैं? वो देखिए मेरे मोबाइल से आप लाइव हो रही हैं। और अगली पंक्ति पर और तालियां आपकी मिले कि ऐसा ही मंजर अब हर जगह नजर आने वाला है। मैडम का तो पता नहीं, भिखारी बहुत जल्द रियलिटी शो में नजर आने वाला है।
तो समय की सीमा है। आपको तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनना है, उन्हें अच्छे से सुनिएगा। हाँ, उनका पेमेंट भी सबसे ज्यादा है। हाँ, मतलब अब तो चर्चा है पूरे इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। तब मैं एक छोटी सी कविता अंतिम रूप से सुनाना चाहता हूं, वाह रोहित, क्या और बढ़िया। सुनिएगा, पहली बार सुना रहा हूं तो मंच का भी ध्यान चाहता हूं, आपका भी विशेष ध्यान चाहता हाँ, हूं। रोहित। हम सब पढ़े लिखे लोग यहां हैं, है ना? लेकिन पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात अच्छा इंसान बनना है। क्या बात है, वाह। हम सब पढ़े लिखे लोग यहां हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि सच्ची शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए, हाँ, अच्छी बात है ना? हम लोगों ने क्या तरक्की की, पढ़ लिख के तरक्की तो खूब की, लेकिन पीछे भी बहुत कुछ छूट गया है। बस वही दो चार पंक्तियों में मैं सुनाना चाहता हूं कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव तो हम में गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में तो रहते थे। अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, परिवार सब कुछ होता था। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। अगली पंक्ति पर अगर आपको महसूस हो जाए कि मैंने कुछ अच्छी बात कह दी है तो आपकी तालियां मिले। जब हम अनपढ़ थे तो केवल रिश्तेदार होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो अब रिश्तेदार भी दूर के हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था। हम पढ़े लिखे हो गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवार का बैलेंस ही खो गया। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। अगली पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। अंतिम दो पंक्तियां कह करके आपसे विदा चाहता हूं। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने अच्छी ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा कर देना कि जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, दिल साफ है, जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, ऐ शहर तुझसे तो मेरे अनपढ़ों का गांव ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। वाह रोहित शर्मा, कमाल। मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं वो भी बंबई से आया है, एक ऐसा कवि जो आनंद पैदा करता है। मैं जानता हूं यहां जो दो चार कुर्सियां खाली बच गई हैं वो भी तालियां बजाएंगे उसके लिए। दिनेश बावरा यहां है। किसी कवि के सफल होने के लिए पागल होना पहली जिम्मेदारी है, वो ऑलरेडी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिएगा। माइक वाला नहीं आएगा, खुद को ही करना पड़ेगा। जी जी जी, कोई बात नहीं। मैं दिनेश बावरा हूँ। कल ही मैंने फ्लैट लेने को सोचा था दिल्ली में,
कुमार विश्वास जी ने इतना ज्ञान दे दिया कि कैंसिल करना के सोच लिया भाई साहब अब। मतलब हद है, कोई बात नहीं लेना, अच्छी बात है। मैं माइक सेट कर लूँ पहले? नहीं, बहुत अच्छा है। ये एक समस्या बीच में जो ये फोकस लाइट है, हाँ, ये थोड़ी कम कर दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, इतनी लाइट का अभ्यास नहीं है हमें। हाँ, अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल सकता है। हाँ, बस बस समझिएगा, देखिएगा मैं भी ज़्यादा समय आपके बीच नहीं रहूँगा। हम स्टार्टर हैं। हाँ, ये ओपनर था, मैं बोतल हूँ। ये प्लेट हैं, ऐसे ही है सब मामला। स्वीट डिश और भी है। इतने ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच रौनक है, इसलिए हम लोग आपके बीच हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, गाँवों की बात हुई है, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ही मज़ा आएगा। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था तो मैं बचपन में सबसे सुंदर बच्चा था। हाय हाय। हाँ, हाँ, टीचर बोलती थी तू पीछे नहीं बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, क्योंकि मैं सुंदर था। हाँ, मैं सामने बिठाया जाता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखिए, यहाँ लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, लेकिन हम पुरुष बहुत नीट क्लीन में बिलीव करते हैं। अच्छा। हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। हाँ, बिलीव नहीं हो तो एक बात सुनो, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम पुरुष लोग हैं, स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, गांव की बात हुई है तो मैं गांव की बात सुना दूंगा। देखिए, एक जानकारी दूं, इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। लेकिन बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। मैं बहुत जल्दी शुरू, देखिए हम 5 साल के थे। नहीं मत बजाओ, कहाँ चिंता कर रहे हो, हम कर रहे हैं अभी। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे, कॉन्वेंट कल्चर अब है ना। एक फादर घर में, बारीक है। वाह, अच्छा दिनेश। एक स्कूल में ट्यूशन। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। बगीचे में हमारा स्कूल होता था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूँ। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। सही बता रहे हैं आपको। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है।
वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं, सवेरे हम कहीं भी लगा ये हमारी क्या मार्केट वैल्यू है यार। कुमार विश्वास जी हमें पहली बार अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम। हमको अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी लालू जी को आती थी। हम गए तो अमेरिका एयरपोर्ट इतना बड़ा, हम घूमने में थक गए तो डॉक्टर साहब आए, बोले दिनेश थक गए हो, जाओ पानी पी लो। हम पानी पीने गए एयरपोर्ट पे, हमको नल ही नहीं समझ में आया, इसमें पीना कैसे है। तो डॉक्टर साहब आए, पीएचडी हैं, बोले हाँ एयरपोर्ट है, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसे बटन दबाओ ऐसे पानी आएगा, पी लेना। रौनक भाई हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब, मैं सही बताता हूँ आप लोग। ताली बजा दो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको आनंद लगा। कुत्ते जैसा भाई साहब, 1 मिनट में कुत्ता बना दिया उसने हमें। हमने कहा आज तो इसकी छुट्टी, दोस्ती कर ली हमने। जिसने कुत्ता बनाया था वहां के एक आदमी से, वो हमारे गांव आया, हम तुलसी माता के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी अम्मा। हमारे भीतर का नोएडा जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को। लेकिन ये रेड एफएम, अभी तक तो मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस महफिल को जमान करना चाहता हूं। देखिए नौजवानों, मेरी एक सलाह मानना, हमेशा लव मैरिज करो, लव मैरिज। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव मैरिज करो। खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न ले हूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को, जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को, हमारी बतियां न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। ये इश्क है, समझ में आया? हाँ बस, पेमेंट एक बार की है। हाँ हाँ ठीक। अरे वंस मोर सुनाते हैं, हमको एक ही पैक में चढ़ जाती है। देखिए आप मेरे लायक हो रहे हैं, लेकिन हुए नहीं है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इस रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती जो लमाए। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार। ये समझते नहीं है यार ये लोग। लेकिन आप सचमुच अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, अगर हमें घर मिल गई होती तो इतना दूर झक मराने आते भाई साहब तर से। लेकिन बहुत अच्छा है, मैं एक कविता सुनाने का मानस है। आप डॉक्टर साहब, एक ऐसी कि मेरे नौजवान दोस्तों, मैं भी नौजवान हूं, एक निवेदन करता हूं, किसी भी चीज की आपके जीवन में उपयोगिता उतनी होनी चाहिए जितना काम हो।
तब एक कविता आपको हंसाया हूं, सुनिएगा, क्योंकि हमारे गांव की कविता सुनाई रोहित शर्मा जी ने। डॉक्टर कुमार विश्वास का जादू अभी आपके ऊपर छाने वाला है। सुदीप भोला जी आने वाला है, हमारी बहुत अच्छी गजल गो बैठी हुई हैं। तब एक कविता बिना भूमिका के, क्योंकि आप सबसे बुद्धिमान जनता है दिल्ली की और सबसे बुद्धिमान कवि आपके सामने खड़ा है। इन दोनों के बीच में मैं क्लास टीचर की भूमिका नहीं निभाना चाहता, हम दोनों बराबरी के हैं। तब कविता शुरू करना चाहता हूं। सूरज तेजी से ढल रहा है। रेड एफएम के श्रोताओं, दिल्ली वालों, सूरज सुन लेना। अब तक मैंने आपको कोलाहल में सुनाया, अब मैं आपको पिन ड्रॉप साइलेंट में देखना चाहता हूं क्या सुनते हैं कविता। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वही है, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। मैं ताली मांगूंगा नहीं कि मैं कर्तव्य निभा रहा हूं, मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल बिल्कुल नहीं मांगूंगा पीछे वालों कविता। आपके घर की त्रासदी गा रहा हो तो त्रासदी की पीड़ा मेरे तक पहुंचाना। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके चौखट के भीतर के परिवार में अगर घटता हो तो बताना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा साकार छीना है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। वाह वाह, इसने छीन लिया डॉक्टर साहब निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। पढ़े लिखे लोगों यदि दो पंक्ति समझ जाना तो बताना। चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, लेकिन भाई साहब कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। इस दुनिया ने, अगली पंक्ति आ रही है, संभाले रेड एफएम की जनता, इस दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गूगल पे भरोसा, ये जो विज्ञान है इसके पास शरीर के रोगों का समाधान है। ना आत्मा का नाद है, न सुकून की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। और अंतिम 4 पंक्तियों में मुझे विदा करे, जगाने के लिए नहीं। अगर इस दुनिया से आप चाहते हैं खुद को बचाना तो ज़्यादा नहीं, इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन अच्छा लगे तो ये पूरा संसार
मुझे हाथ उठाकर ताली देगा, ये दावा है। अंतिम निवेदन इतना है कि अपने नौजवानों, मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात है, वाह। दिनेश बहुत अच्छे। एक गीत वर्दियों के नाम सुनाना चाहता हूं, अगर आप दोनों हाथ उठाकर आसमान में ताली बजा के इजाजत दे देता हूं। ये देखना गीत क्या जमेगा, ये बहुत जमेगा। दिल्ली वालों, ये गीत उन वर्दियों के नाम हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सैनिक भाइयों का क्या उठा उठा के पटका है। ये शौर्य है हमारे सैनिकों का, डरते किसी से नहीं है। ये चाइना वाले समझ गए होंगे कि स्टिक से खाना तो बहुत आसान है, लेकिन लठ पहली बार खाए होंगे इन्होंने। गीत सुनाता हूं, सुन लो। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। जीते रहो, वाह सुदीप, वाह बेटे। मैं सिर्फ 2 अंतरे सुनाऊंगा। क्या त्योहार मनाते हैं गजब का। होली और दिवाली याद कर लेना, और पुलवामा याद करना साथ में। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जल गए चिराग से, हाय 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 हाय, अरे जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, क्या उनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के। और माफ कीजिएगा दोस्तों, आपकी तालियों की मुझे बहुत भूख है। आज मैं चाहता हूं कि जब समापन करूं इस गीत का, तब जितनी तालियां हो देना। 2 अंतर सुनना। इस देश की संसद पर हमला होता है और इस देश में शहादत के सबूत मांगे जाते हैं। जोड़ता हूं दोनों बातों को, समर्थन करना पड़ती है कि जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, संसद पर हमला। यहां बैठे हैं बहुत से लोग। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान कर। ये हमारी बहन कमलेश कुमारी को याद कर लेना। तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं, वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। जिंदाबाद, क्या बात है। मैं समापन करता हूं अपने गीत का। अब आप उनको श्रद्धांजलि के लिए तैयार रहिएगा। हम सब ने, बड़े लोग बैठे हैं सामने,
और हमारे तो अभिभावक बैठे हैं, हम सब ने बहुत दृश्य देखे हैं, हमने बहुत दृश्य देखे हैं। ये एक दृश्य मैं दिखा देता हूं आपको। आज रेड एफएम के इस कार्यक्रम की ऊर्जा इस पूरे देश को पहुंचा देना, विजय दिवस मना लेना। जीते रहो, क्या बात है। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां। हाय 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 हाय। ये हमारी बहन बैठी है, घर की बिटिया बैठी है, जिसने बताया संस्कार क्या होते हैं। अपने पिता का नाम लगाया अपने नाम के आगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां दे दीजिए जरा हमारे देश के संस्कारों के लिए। ये पंक्तियां सौंपता हूं आपको, सुनना। कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। आपकी आह निकलनी थी। कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। हाय हाय हाय। अरे अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां वर्दियां, उठाइए हाथ। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां। धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां, वर्दियां बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जीते रहिए। पहली बार इतनी दूरी से चलकर ऐसे एक हॉल में पूना से एक इंजीनियर लड़की आई है, जिसने बर्नौली की इक्वेशन और पीरियोडिक टेबल रटते हुए हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, Na, MgL, KCl, SCPR, VCR, MnF, ECU, ICU, ZN, हमको भी याद है वो सब। हम भी वहीं से गुजरे हैं, उसी जगह से गुजरे हैं जहां वो पढ़ाती हैं। उसके बीच में अपने दिल के कुछ अल्फाज लिख दिए हैं। उसको अभी ये नहीं आता है कि इस जो मैंने ये खोआ बना लिया है, इसकी बाजार में बेचे जाने लायक मिठाई कैसे बनाऊं। तो उसने मुझसे पूछा कि सर कैसे लोग होंगे। मैंने कहा तुम दिल्ली आई हो, ये एक आध बार धोखा खा जाते हैं, और वो भी इसलिए खा जाते हैं कि दिल के अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं अपने लोगों पर, अपनी दिल्ली के दोस्तों पर, अपने सुनने वालों पर कुर्बान हूं कि अगर इन्हें 24 कैरेट सोना दिखाया जाए तो फिर ये पीतल नहीं खरीदते हैं। मैं शायरी के इसी 24 कैरेटी मुकाम से शिखा अवधेश को बुलाना चाहता हूं। एक बात और कह दूं, शिखा आज पहली बार मेरे संचालन में पढ़ रही है। इस लड़की को इसके लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम शिखा अवधेश नहीं है, लेकिन इसके पिताजी जो दिवंगत हो गए कोरोना में, उनकी इच्छा थी कि ये शायर बने, क्योंकि वो भी शायरी करते थे थोड़ी। तो जब इसने पहला शो पढ़ा तो उससे पहले शर्त रखी कि सर मैं अपना नाम, जब मैंने उसको कहीं किसी नाम जगह रिकमेंड किया कि सर एक छोटा सी बात है, मैंने कहा क्या। सर मैं नाम बदलना चाहती हूँ। क्या नाम रखना चाहती हो। शिखा अवधेश। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ है, तो इसमें तो कोई पोइटिक सेंस नहीं है। बोले इसमें पोइटिक सेंस नहीं है, बस मुझ में सेंस डालने वाले आदमी का नाम मैं साथ में जोड़ना चाहते हूँ। अवधेश उनके स्वर्गीय पिताजी का नाम है। आपको पॉलिटिक्स में 100 प्रॉब्लम हो सकती है, आप लालू जी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य को दोनों हाथों सलाम करता हूं, जिसने अपने बाप को किडनी दी है। मैं चाहता हूं कि इसी दिल्ली में जब हम पर यह आरोप लगता है कि एक लड़के ने मोहब्बत करने के बाद उन जुल्फों, उन हाथों, उन अंगुलियों, उन पोरवों को काट दिया दरिंदगी से,
पूरी दुनिया हम पर लानत भेजती है कि ऐसा सिखाया गया। मैं दावा कर सकता हूं निशा, अगर एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन उस दरिंदे ने सुना होता तो वो चाकू छोड़ो थप्पड़ भी नहीं मार सकता था मोहब्बत को। मैं इसी हवाले से शिखा अवधेश को थोड़ा डूब कर सुनिए, ठहर कर सुनिए, जब दाद देने का मन आए तब वाह करिए और तालियां बजाइए, जो कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो। मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिखा अवधेश का। तालियां थोड़ी कम थी आपकी, और बननी चाहिए। माइक वाला आ गया। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया रेड एफएम की पूरी टीम का, इस खूबसूरत शाम का हिस्सा मुझे बनाया। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी कुछ समय से प्रोग्राम्स पढ़ रही हूँ, यहाँ मंच पे जितने भी कवि बैठे हैं वो अनुभव में सब मुझसे बड़े हैं, तो सबका अभिवादन करती हूँ। और कुमार सर के बारे में मैं कुछ कहूँ, ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि शायरी में, कविताओं में जिस किसी मुकाम की हम कल्पना कर सकते हैं वो सब सर ने हासिल किया हुआ है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ उनके बारे में कह नहीं सकती, पर ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी नए लिखने पढ़ने वालों का, मेरे जैसे और भी कई नए लिखने पढ़ने वालों का ये ख्वाब होता है कि वो सर के संचालन में पढ़ सकें। तो मेरे लिए ये ख्वाब के पूरे होने जैसा है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी गज़लों से आप तक पहुंचूं और सर की उम्मीदों पे भी खरी उतरूं। स्वागत स्वागत है। शुरुआत करती हूं। और जैसे कि सर ने बोला कि दिल्ली की ऑडियंस है और दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं और दिल्ली में शायरी सुनने वाले लोग भी हैं। सबसे पहले एक शेर दिल्ली के नाम ही करती हूँ। दिल्ली तेरे सदके यहाँ मिर्ज़ा का मकान है। दिल्ली तेरे सदके यहाँ मिर्ज़ा का मकान है, खुशबू सुखन आ रही है इस ज़मीन से। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी गज़ल के कुछ शेर पेश करती हूँ। कुछ सुनाओ के जी नहीं लगता। कुछ सुनाओ के जी नहीं लगता। कुछ सुनाओ के जी नहीं लगता। गुनगुनाओ के जी नहीं लगता। वाह, अच्छा है। कुछ सुनाओ के जी नहीं लगता। अच्छा है। गुनगुनाओ के जी नहीं लगता। धड़कनों में जरा तो हलचल हो। हाँ, वाह। धड़कनों में जरा तो हलचल हो, पास आओ के जी नहीं लगता। पास आओ के जी नहीं लगता। मुझ पे हक है तुम्हारा जाने जा। आए है। मुझ पे हक है तुम्हारा जाने जा। हक जताओ के जी नहीं लगता। हक जताओ के जी नहीं लगता। शेर देखिए, मुझसे इस्लाह लो रकीबों पर। वाह। मुझसे इस्लाह लो रकीबों पर। जी जलाओ के जी नहीं लगता। जी जलाओ के जी नहीं लगता। खुद को कितना मैं तोड़ सकती हूँ। खुद को कितना मैं तोड़ सकती हूँ। आजमाओ के जी नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ना तारों से रात मानेगी। अब ना तारों से रात मानेगी। चांद लाओ के जी नहीं लगता। चांद लाओ के जी नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर देखिए। तू नाहक ही इसे झुटला रहा है। तू नाहक ही इसे झुटला रहा है। तू नाहक ही इसे झुटला रहा है। मोहब्बत पर कभी पर्दा रहा है। आए है। वाह वाह, अच्छा है। तू नाहक ही इसे झुटला रहा है। मोहब्बत पर कभी पर्दा रहा है।
अभी रिश्ते में गुंजाइश है बाकी, ये अच्छा शेर है। अभी रिश्ते में गुंजाइश है बाकी, अभी वो गलतियां गिनवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर दोबारा, ये शेर दोबारा। अभी रिश्ते में गुंजाइश है बाकी, अभी वो गलतियां गिनवा रहा है। जहां देखो कोई सूरज का टुकड़ा, ये अच्छा है। जहां देखो कोई- कोई सूरज का टुकड़ा किसी बादल से धोखे खा रहा है। बहुत शुक्रिया। जहां देखो कोई सूरज का टुकड़ा किसी किसी बादल से धोखे खा रहा है, उसे अब रोकना मुमकिन नहीं है। हाँ, उसे अब रोकना मुमकिन नहीं है, वो अपने डर से आगे जा रहा है। हाय हाय, वाह वाह वाह। उसे अब रोकना मुमकिन नहीं है, हिंदुस्तान का शेर वो है। अपने डर से आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा सुना। आशिकावा। और एक गजल के कुछ शेर देखिए। जी इरशाद। तू और सच्चा प्यार करेगा, तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे। डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। बहुत अच्छे। तू और सच्चा प्यार करेगा, सुन रहे? चल झूठे। चल झूठे। डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। सपने मेरे कैस और रांझा वाले हैं, हाँ, सपने मेरे कैस और रांझा वाले हैं। कहता है साकार करेगा, चल झूठे। बहुत अच्छा। कहता है साकार करेगा, चल चल झूठे। तेरी बातें लफ्फाजों की अय्यारी, वाह। तेरी बातें लफ्फाजों की अय्यारी, बस बातें ही यार करेगा, चल झूठे। इसकी आंखें उसका चेहरा, उसके लब, अच्छा, इसकी आंखें उसका इसकी चेहरा। आंखें उसका उसका चेहरा, उसके लब, किस किस से इनकार करेगा, चल झूठे। किस किस से इनकार करेगा, चल झूठे। बहुत सब शुक्रिया। लड़कियां कितनी खुश हैं। उल्फत उलझन आंसू नाले दुश्वारी, उल्फत उलझन आंसू नाले दुश्वारी, उल्फत उलझन आंसू नाले दुश्वारी। तू जीना दुश्वार करेगा, चल झूठे। अच्छा है। जिस्म से आगे इश्क दिखाई देता है, वाह। जिस्म से आगे जिस्म से आगे इश्क दिखाई देता है। रूह का तू दीदार करेगा, चल झूठे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। वाह। दिल्ली में तो आप गजल भी मत सुनाओ, बस इतना ही कहती रहो, चल झूठे चल चल झूठे, तो अभी ये समझ जाएंगे किसके लिए कह रही हो आप। अच्छा, हम लड़कियों को कई बार ऐसी हिदायतें मिलती हैं, सुनना पड़ता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे तैयार मत हो। कई जगह इनडायरेक्टली, कई जगह डायरेक्टली ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। तो आज हम सब लड़कियों की तरफ से मैं 2 शेर कहना चाहूँगी। जी इरशाद। करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, हाँ, वाह वाह वाह। करने हैं सिंगार सिंगार हमें जो करने हैं। फिर दुनिया को अखरें अगर अखरने हैं, वाह। फिर दुनिया को अखरें अगर अखरने हैं। सारे आंसू तुझ पर जाया क्यों कर दें, सारे आंसू तुझ पर जाया क्यों कर दें। हमने तेरे बाद भी दिलबर करने हैं। भाई ये दोबारा सुना दो।
अच्छा है। सारे आंसू तुझ पर जाए क्यों कर दें, चल झूठे। हमने तेरे बाद बहुत अच्छे। हाँ। चुप झूठे। करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, फिर दुनिया को अखरें अगर अखरने हैं, फिर दुनिया को अखरें अगर अखरने हैं, सारे आंसू तुझ पर जाए क्यों कर दें, सारे आंसू तुझ पर जाए क्यों कर दें, हमने तेरे बाद भी दिलबर करने हैं। बहुत अच्छा है शिखा, बहुत अच्छा है। एक आखिरी गजल की हाँ। गजल देखिए, एक नए अंदाज की गजल है। क्या सच में इतने अच्छे हो, क्या सच में इतने अच्छे हो? इतने अच्छे हो, या बातें अच्छी करते हो। वाह, ये तो सब दिल्ली पे ही सुना रही है। बहुत अच्छे शिखा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या सच में इतने अच्छे हो, या बातें अच्छी करते हो, मुझको भी जिद है, मुझको भी जिद है मैं देखूं, वाह, मुझको भी जिद है मैं देखूं तुम कैसे गुस्सा करते हो। बहुत शुक्रिया, कितना प्यारा शेर। आप तक पहुंचा मेरा ये शेर। मुझको भी जिद है मैं देखूं तुम कैसे गुस्सा करते हो। एक कोना उसमें मेरा है, वाह, एक कोना उसमें उसमें मेरा है, घर वो जिसमें तुम रहते हो। एक कोना उसमें मेरा है, घर वो जिसमें तुम रहते हो। सब राहें आसान हैं जाना, सब राहें आसान हैं जाना, मुश्किल बस तुम ही लगते हो। सब राहें आसान हैं जाना, मुश्किल बस तुम ही लगते हो। एक दिन मैं सुन लूंगी वो भी, एक दिन मैं सुन लूंगी वो भी, खुद से जो बातें करते हो। एक दिन मैं सुन लूंगी वो भी, खुद से जो बातें करते हो। आंखें मेरी भर आती हैं, वाह, आंखें मेरी भर आती हैं, तुम जब भी खुलकर हंसते हो। आंखें मेरी भर आती हैं, अच्छा शेर है। तुम जब भी खुलकर हंसते हो। क्या सच में इतने अच्छे हो, या बातें अच्छी करते हो। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शिखा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे शिखा। शेर देखिएगा। असर असर क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था। ये अच्छा है। असर क्या क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था। मैं भीगी थी मगर एहसास पानी का नहीं था। अच्छा है। मैं भीगी थी मगर एहसास पानी का नहीं था। भटक कर अपने किस्से से वो मेरे पास आया। ये अच्छा है। भटक कर अपने किस्से से वो मेरे पास आया, मगर किरदार वो मेरी कहानी का नहीं था। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा है। भटक कर अपने किस्से से वो मेरे पास आया, मगर किरदार वो मेरी कहानी का नहीं था। क्या ऑटोबायोग्राफिकल पढ़ रही है मेरे लिए। वाह, बहुत अच्छे। दिल्ली हम सब बोल रहा है इसके अंदर। भटक कर वो, बहुत अच्छे शिखा, बहुत अच्छे। तेरी ख्वाहिश भी शामिल थी तेरे यूं डूबने में। ये अच्छा है। तेरी ख्वाहिश भी, हाँ, तेरी ख्वाहिश भी शामिल थी। तेरी ख्वाहिश भी शामिल थी तेरे यूं डूबने में। ये सारा दोष बस दरिया के पानी का नहीं था। आखिरी शेर इसका।
मिलेगा क्या अजीब बनकर किसी राजा की रानी। ये अच्छा है। मिलेगा क्या अजीब बनकर अजीब बनकर किसी राजा की रानी। कोई राजा कभी भी एक रानी का नहीं था। कोई राजा कभी भी एक रानी का नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। स्टैंडिंग ऑफ। ये है दिल्ली। लव यू दिल्ली। वाह, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां शिखा के लिए।